आज हम जा रहे हैं अपने महबूब के घर। देखते हैं, आप लोगों को सब कुछ दिखाते हैं जो आप लोगों ने पहले कभी किसी वीडियो में नहीं देखी होगी। जिंदगी में बहुत सारे लोग आए और गए, लेकिन एक महबूब है मेरा, जॉन कीट्स, जो आया गया नहीं। अभी जा रहे हैं जॉन कीट्स के घर, जहाँ वो 200 साल पहले रहे हैं। ऐसी जगहों पे जाना आई रियली वांट कि मैं इन चीज़ों को फील करूँ। हर चीज़ बाहर लाना, हर चीज़ को रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल भी होता है, क्योंकि अब हर फील को तो बयान नहीं कर सकते। देयर आर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ फीलिंग्स, वो भी बात है। और लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आप लोगों को वो सारी चीज़ें दिखाऊं जो मैं खुद देखूंगा इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड। हालांकि इधर से भी एक ट्रेन जा रही थी, फिर मुझे पैदल तकरीबन 2 मिनट जाना था, लेकिन मैंने ये सारा इलाका एक्सप्लोर करना है जहाँ आज से 200 साल कबल कीट्स वॉक कर चुके हैं, रह चुके हैं। इस एरिया से मैं पहले भी आया हूँ। इधर से मैं साइकिल पे जाता था, एजवीयर जाता था। जिस पहले महीनों में जब मैं आया था जनवरी में, तो मैं एजवीयर में एक दुकान में काम करता था। तो मुझे नहीं था बिल्कुल भी पता, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये, या ना मैंने सोचा था। अदरवाइज आई न्यू कि वो हेम्स्टेड में, लेकिन मुझे ये आइडिया भी नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि हेम्स्टेड जो है वो लंदन में है। ये लास्ट बस स्टॉप है पिलग्रिम्स लेन। इधर से आप पैदल जाएंगे, फिर अगर आप बस या किसी गाड़ी या ट्रेन किसी भी चीज़ में आ रहे हैं तो दैट विल बी द लास्ट स्टॉप। कीट्स के पड़ोस में पहुंचे। ये लास्ट स्ट्रीट है, तो ये मेन रोड से जहाँ पे बसेस वगैरह है उससे एक साइड पे गली निकली है। और जिस तरह हम अपने महबूब से मिलने जाते हैं और हमारा दिल धड़कने लगता है, मेरे भी सेम सिचुएशंस है। ये रास्ते सभी चेंज होंगे, जाहिर है हर चीज़, लेकिन मुझे तो यार कीट्स की बू आ रही है इधर से। अभी सीधा आते आते ये सामने कोने पे जो है आप लोगों को ये चर्च दिखाई दे रही है, सेंट जॉन्स डाउनशायर। और इसके साथ बिल्कुल हम राइट पे मुड़ेंगे, राइट पे फिर कीट्स का घर आएगा। ये है स्ट्रेट गली जो कीट्स के घर जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट। यस 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 यस, ये कीट्स की लाइब्रेरी है जो 12 बजे आज खुलेगी, और अभी जो है बज रहे हैं 11:35। अब इधर से इनका घर शुरू है, लाइब्रेरी है पहले जो है वो लाइब्रेरी आती है, उसके बाद उनका घर आता है। लेकिन लेट्स सी आगे, अगर उसका घर खुला हुआ है वो तो 11 बजे खुलता है, लाइब्रेरी जो है वो 12 बजे खुलती है। मैं थोड़ा लेट भी हुआ हूँ। अब ये इधर मैं इनके सामने खड़ा हूँ बिल्कुल। ये है कीट्स, जॉन कीट्स का घर, और उसका राइट साइड पे जो है वो लाइब्रेरी है।
There we are. There's I can take pictures in the middle. yeah, of just it. without a flash, okay? Oh, no yeah. flash. Okay. And there's a guide that will help take you round. Thank you so much. And there are 3 floors. Okay. So there's upstairs, this floor, and downstairs. All right. Keats' early life, so when he was young, starts in the room behind you there. You can start wherever you like, okay? All right. And wander freely. There's also a nice little film. 10-minute film you can download if you like. I watched it last night. You watched it? Oh, did some homework. Fantastic. I was studying and teaching English literature back home. Okay. So I was in love with this guy, and of course, because of him, I studied English literature. Oh wow! Yeah. Okay. Oh well, great that you've come today. And we do just let you know we do close for lunch at 1 o'clock. All right. So you've got an hour and a quarter, but you're welcome to then come back at 2. All right. We reopen if you want to. Thank you so If much. you want to get really stuck in, okay? Thank you. That's fine. And you're Thank welcome to leave your bag as well if you'd like to. Would you like to leave your Yeah, bag? Or- yeah, here. You don't have to, but you know, if you just want to be freer. All right. Okay. Thank you. Thanks. मैं सोचता था that I love him. अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो, वो वाली बात हो गई. आपके घर में है, bro. I think they're forceps for, you know, I guess for when, you know, people are giving birth. You know, Keats helped with kind of amputations. So he would have been like an assistant Yeah. in the theatre, in the operating theatre. So would have helped to dress wounds after an amputation. So after someone's had their leg taken off, Yeah. he would help to dress that. Are you filming me? Yeah. And these are the kind of instruments that we used to do amputations in those days. It's just kind of giving you an idea of the kind of tools that we used, and you can see a box of instruments there as well. Yeah. Yeah. So he was not a fully surgeon. He lived studies in the middle of. He studied for 5 years, so he you know he got quite a long way along in his training, and he got a certificate there. Oh. And he went to Guy's Hospital to continue his training there. Okay. But he decided to sort of give it all up before he'd fully completed. Because of the tough circumstances around Because his he family. he wanted to be a poet. He had this poem, To Solitude. That was the first poem that he had printed in a publication, and that kind of inspired him then to sort of. And he was very much Because he was still writing poems while he was training. You know, he didn't really want to do the medicine. You know, it was like he was kind of. made for poetry. He was sort of driven in that kind of road, really. But he carried on doing his poetry while he was training, and then that became something he wanted to do all the time. And then when this was printed, it kind of gave him a kind of, I'm going to give up the medicine. So obviously his guardian wasn't very happy about that. So becoming a doctor was going to be much more lucrative and more secure. Thank you. Than being a poet. Thank you. You're so supportive. Okay. Thank you. ये यहाँ का ग्राउंड फ्लोर, और हम अब ऊपर भी जाएंगे और नीचे भी जाएंगे. ग्राउंड नीचे जो है अंडरग्राउंड, ये इसका पहला रूम है.
और ये सारे जो आप लोग देख रहे हैं ये पोइट्स है। चार्ल्स क्लार्क से शुरू है, विलियम हेजलिट है, जॉन बेलेंस है, पर्सी बिश शेले है, कॉलरिज है। ये है मिस फेनी ब्राउन, द लव ऑफ हिज लाइफ। ये है मैरी शेली, वर्ड्सवर्थ। ये वो पोएम है जो कीट्स ने विलियम शेक्सपियर के बारे में लिखा था। और ये बुक पता नहीं कितना पुराना है, शायद ये फर्स्ट उनकी जो कॉपी है वो हो, शायद, आई एम नॉट श्योर। चार्ल्स ब्राउन का पुतला है उसी रूम में। और ये है जेम्स हेसी जो उनके पोइम्स में भी पब्लिश करते थे। पीछे से मैं आ रहा हूँ। ये लीहन का पुतला है। लीहन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। और ये यही सेम रूम है, ये जो पिक्चर में है, इधर से आप लोग देख सकते हैं। अभी तो खैर पर्दे वगैरह के चेंजेस हुए हैं। ये सिक बेड था जहाँ पे किड्स जब बीमार हुए थे, टीवी के असरात उस पर जब बढ़ गए थे, तो इधर वो रेस्ट करता था। एंड देयर इज द सेम बेड, यू कैन सी। अब मुझे ये बिल्कुल नहीं पता कि क्या इधर कुछ दाग वाग भी लगे हैं, ये किड्स का ही कुछ था कि नहीं। और ये तकिया सेट है, ये तो मुझे थोड़ा खैर मॉडर्न लग रहा है, बट बाकी जो चीज़ें हैं वो क्लासिकल है, वेरी क्लासिक। ये दो कमरे जो है ना फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे, ये और ये इस गाइड में लिखा है कि ये जो है डाइक और ब्राउन फैमिलीज़ के रूम थे। और कीट्स जब बीमार था तो वो उनके साथ रहता था इधर। ये सारी चीज़ें हैं। और टू द नाइटिंगेल जो उन्होंने खुद लिखी है। फिर है द कैमेलियन पोइट और फिर रीडिस्कवरिंग द क्लासिक्स, इसमें भी कुछ है। ये वो बुक्स है 18-19 सेंचुरीज के जिस तरह पब्लिश होते थे। और ये कीट्स 1795 to 1821। ये कौन है? शेक्सपियर का तस्वीर है। ये पुरानी तस्वीर है इस कमरे की, इस तरह देखे तो यही पुराने कुर्सियाँ, सिट लाइक कीट्स इन हिज पेंटिंग, इसमें शायद बैठे हों। ये कुर्सी ख़राब हो गई है, फ्रेजाइल है, तो इस पे बैठना थोड़ा मना है। लेटर्स फ्रॉम फेनी ब्राउन टू फैनी कीट्स। एंट्रेंस है जहाँ से हम आ गए, ये ऑफिस था। और ये पहला जो सारा एंट्रेंस ये नीचे है। अब हम जा रहे हैं ऊपर। ये जॉन कीट्स का घर है जो मैंने बाहर से दिखाया, मैं और भी दिखाऊंगा। ये है इसका फर्स्ट फ्लोर। अभी इसके बारे में लिखा होगा, जाहिर सी बात है।
ये जो घर है ये 1925 में खोला गया था लोगों के लिए ताकि वो आ सके, इधर का विज़िट कर सके। और ये कीट्स मेमोरियल हाउस के नाम से खोला गया ताकि पब्लिकली ये चीज़ हो। कीट्स का घर जो है वो 1840s में डिस्कवर किया गया था, रीडिस्कवर किया गया था। इधर ये सारा कुछ लिखा है। ये लिखा है कि इसका जो घर था वो डिस्ट्रॉय किया गया था। कंटेम्प्रेरी अकाउंट्स रिवील इज़ाबेला का पेंटिंग। ये 100 साल पहले इसी तरह प्रेजेंट किए गए थे 1925 में। और ये जो चीज़ें हैं ये कीट्स का दोस्त है। 1816 में बेंजामिन हेडन ने invited him to his studio and captured his likeness। ये उसके दोस्त ने उसके लिए पेंट किया था। तो कीट्स जो है बेसिकली इस तरह दिखता था। ये 1925-24 के कुछ लेटर्स वगैरह है इस घर के मुतालिक कि इसको जब रीओपन किया गया था। अब इधर से हम आए थे ऊपर, इधर से हम जा रहे हैं अब इस तरफ। ये वाला कमरा हमने देख लिया। ये मेरे ख्याल से कीट्स का कमरा है। ये इंडियन है, उसकी पेंटिंग है, पोर्ट्रेट। A finger beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but still will keep a bow quiet for us, in a sleep full of sweet dreams, in health and quiet breathing. पेंटिंग जो है ये 2015 की है। और ये टू स्लीप, ये बेड है, देखते हैं कि किसका है। तो ये उसका अपना कमरा था और यही वो बेड है जिस पे वो रहे थे और फिर उनकी डेथ हो गई थी। अब ये कपड़ा और ये सब कुछ पता नहीं वही होगा कि नहीं, लेकिन ये ऑफिस है, लॉक है। अब इधर जाते हैं, ये भी ऑफिस है। ये एक और कमरा, ये फिनी ब्राउन रूम है। फिनी ब्राउन जो उनकी महबूबा थी, ब्राइट स्टार। ये एक सोनेट है जो कीट्स ने लिखी थी और इसके नाम पे एक मूवी भी बनी है, आप लोग देख सकते हैं। फैनी ब्राउन बाद में जब कीट्स की मौत हुई थी और वो लोग मिले नहीं थे एक दूसरे के साथ, तो ये उस टाइम की पोर्ट्रेट है।
ये फेनी ब्राउन जब 33 इयर्स की थी तो ये तस्वीर उसकी बनाई गई थी। ये फिनी ब्राउन की फैशन प्लेट्स है जो वो बनाती थी। आप लोग ब्राइट स्टार मूवी में देख सकते हैं कि वो कपड़े और टोपियों और इन चीज़ों को कैसे डिज़ाइन करती थी। शायद ये चीज़ आपको इंटरनेट पे भी मिले। ये सारे फिनी ब्राउन के डिज़ाइन करदा कपड़े हैं। वाह, ये उसकी छोटी बहन थी। आप लोग ब्राइट स्टार में देख सकते हैं। ये भी है। अच्छा, ये एक मशीन है जिसे आप कान के साथ पकड़ के ये आपको ऑडियोज वॉइसेस में बताएंगे और ये उसके ट्रैक है। अब हम फर्स्ट फ्लोर से जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर, उससे फिर जाएंगे नीचे। देखे 200-300 साल पुरानी जगह। ओहो हो। ये वही जगह है, आई एम श्योर, जहाँ किड्स रह चुके हैं। इधर वो रोटियां बनाते थे, इधर से वो आग लगाते थे नीचे से। ये देखे, आटा गूंथते थे इसमें। कुछ लिखा नहीं है इसमें। Oh, for a drought of vintage that had been। या शायद वो शराब पीते थे। किचन का एक हिस्सा है ये भी। ये देखिए स्त्रियाँ, इसमें वो कोयला डाल के कपड़े सुखाते, कपड़े इस्त्री करते थे। अब इस चीज़ की समझ नहीं आई मुझे कि ये क्या है। इसमें शायद वो खाना बनाते थे, खाते होंगे। खाते तो खैर प्लेट में होंगे। ये उस टाइम की जारू, सर्वेंट्स एंड स्कैंडल्स। तो ये था कीट्स का घर और ये है
कीट्स की पोइट्री की डिफिनीशन, द ग्रेट ब्यूटी ऑफ पोइट्री इज दैट इट मेक्स एवरीथिंग, एवरी प्लेस इंटरेस्टिंग। और इधर से आप आराम से जाएंगे क्योंकि ये पुराना है और इसकी आवाज़ें आ जाती हैं। इधर से ये कीट्स गए हैं। ये हो गई वापसी। किड्स के घर आए थे, दरवाज़ा बंद करते हैं बगैर कुछ खाए पिए जा रहे हैं। ये अंग्रेज़ है, किसी को कुछ नहीं खिलाते पिलाते। ये उसका नेबरहुड है। तो ये है सारा कीट्स का घर। बहुत इन्जॉय किया मैंने। ये लास्ट जो है इधर का साइड, ये कहा जाता है कि ये जब कीट्स थे तो तब ये नहीं था, बाद में कुछ सालों बाद बनाया गया है, 100 साल बाद या 50 साल बाद। कंफर्म आइडिया नहीं था इन लोगों के पास भी। बट या इट इज़ अमेजिंग। पहले मैं जब इधर से आया तो उधर इसका एंट्रेंस था, लेकिन हम बैक डोर से गए। मेन जो एंट्रेंस है ये है घर का। अगर आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड देखेंगे जिस तरह मैंने आप लोगों को दिखाया, ये जो है ये मेन डोर है इसका, लेकिन इधर से आप एंड नहीं हो सकते। आपने उधर जाना होगा और उधर से पीछे मुड़ के आपने इसको एंट्री करनी है। इसका जो ग्राउंड फ्लोर है ये भी मैंने आप लोगों को दिखाया, और जो ऊपर है फर्स्ट फ्लोर वो भी दिखाया, और जो नीचे है ये मैंने आप लोगों को दिखाया। इधर से आके ये घर हो गया, और इधर से फिर आप जाएंगे लाइब्रेरी में। तो वो जो पहला दरवाज़ा था 12 बजे जो मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइब्रेरी लैब खोलेगी, ये है लाइब्रेरी। ये इसकी टाइमिंग है, और सिगरेट जो है वो मना है, नहीं पी सकते। Became a library in 1931. Okay. And then it was part of Camden Borough Libraries until 2012, you know, when there were government cuts. Camden abandoned the library, and it's now sort of an independently run library. It doesn't belong to any borough. Okay. Thank you so But the much. building, this building and that one, I think, date from the time of Keats, yeah. The building it was all is the part of same. the house, yeah. All right. The building itself.
The same shape or redesigned? I think so, yes. Okay. But yeah, that dome sort of looks very impressive, doesn't it? Very impressive, yeah. This is why I asked you, was it back in 1825 or 20s? I don't know, actually. Yeah, it's sort of like it's something you might imagine in Venice or something like that, you know. Thank you. Thank you so much. Cheers. Have a great day. ये बंदा कह रहा था बूढ़ा लाइब्रेरियन कि ये जो बिल्डिंग है मेरे पीछे, ये जो लाइब्रेरी है और वो जो सामने वाला है वो उसका घर, ये बिल्डिंग दोनों डेट बैक करते हैं कीट्स के वक्त को, मतलब 1815 को या 1820 को 25 को, जब कीट्स इधर थे। और लेकिन बाद में ये बनाया गया। ऊपर जो इसका छत था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, तो उस वजह से मैंने पूछा कि क्या ये डेट बैक करती है उस ज़माने में, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये उसी ज़माने की है। ये कीट्स की गली। अब मैं वापस जा रहा हूँ। तो it was enough for today, I think. I showed you each and everything and I hope you guys enjoyed it. Thank you.